हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, हमें उम्मीद है जो आप सब अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे एवं अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज आप जो थंबनेल पर देखे हैं पार्ट टू, जी हाँ, भर्ब चैप्टर का यह पार्ट टू वीडियो है आप लोगों के लिए। आप लोग इस वीडियो को जिस प्रकार से पिछले वाले वीडियो को आपने सही तरीका से वॉच किया बच्चों, या फिर यदि आपने नहीं देखा तो सबसे पहले आप पहले वाले वीडियो को देख लें, फिर सेकंड वीडियो को देखें बच्चों। और एक इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए जो कुछ मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ वह ये, यदि आपने हमारे इस प्यारे से चैनल EMS क्लासेज को बच्चों सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ, सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। तो आपने सही देखा होगा थंबनेल में कि द वर्ब जो चैप्टर है हमारा उसका पार्ट टू है बच्चों। तो पार्ट वन में हम लोग क्या देखे थे, हम लोग देख चुके थे पार्ट वन में जो वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की संख्या लिमिटेड एवं मेन वर्ब की संख्या अनलिमिटेड है बच्चों। तो यहाँ पर जो अब हम लोग पढ़ने वाले थे उस वीडियो में, यानी पहला वाले वीडियो में किसी कारणवश एकाएक वीडियो बंद हो गया था बच्चों, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो अब इस वीडियो में हम फिर से शुरू करने वाले हैं आपका वर्ब चैप्टर बच्चों। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने कामों की ओर। चलिए, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है द वर्ब, क्रिया। तो पहला जो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वह यहां से मेन वर्ब। मेन वर्ब दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, या फिर यहां से लिख सकते हैं देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। जी हाँ बच्चों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सा, पहला होता है हमारा फिनिट वर्ब, फिनिट वर्ब। और दूसरा वाला जो होता है हमारा वह होता है नॉन फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब। तो चलो बच्चों, देख सकते हो कि मेन वर्ब आपके दो प्रकार के होते हैं, फिनिट एवं नॉन फिनिट। जी हाँ, नाम से ही पता चल रहा होगा आपका, फिनिट एवं नॉन फिनिट वर्ब। तो चलिए आप इन बातों को फटाफट नोट करते चले और हम लोग इसके बाद जस्ट आगे चलते हैं। सबसे पहला जो है हमारा वो है फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब किसको कहते हैं बच्चों, तो हम लोग फिनिट वर्ब कहते हैं वैसे वर्ब, वैसे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर वचन पर्सन पुरुष और टेंस अर्थात काल के अनुसार अपने आप को लिमिटेड रखते हैं। जी हाँ बच्चों, फिनिट वर्ब किसको कहते हैं, तो वैसे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन एवं टेंस के अनुसार अपने आप को लिमिटेड रखते हैं। मीन्स वैसे वैसे वर्ब सब्जेक्ट में आएंगे जो अपने आप को सब्जेक्ट के नंबर या फिर पर्सन या फिर टेंस के साथ एग्री रहता है। जिस प्रकार से नंबर बदलेगा अपना रूप बदलेगा, पर्सन बदलेगा अपना रूप बदलेगा,
टेंस बदलेगा, अपना रूप चेंज कर लेगा। इसी को कहते हैं सब्जेक्ट के साथ अपने आप को लिमिटेड रखना या फिर फिक्स रखना। तो बच्चों ऐसे ऐसे जो भी वर्ब मिलेंगे वह तमाम वर्ब हमारे फिनिट वर्ब कहलाएंगे। चलिए आप इसे नोट करें, फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो चलो बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा। हम लिखे हैं पहले फिनिट वर्ब, तो चलते हैं पहले फिनिट वर्ब को देखते हैं कि क्या होता है फिनिट वर्ब। इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं सबसे पहले। एग्जांपल्स, ही इट्स अ मैंगो। दूसरा वाला, दे ईट अ मैंगो। और तीसरा वाला यहां से हमारा जो हो जाएगा वह होगा आई एम ईटिंग अ मैंगो। जी हाँ बच्चों, आप गौर से देखें, इसमें पहले वाला जो है हमारा ही इट्स अ मैंगो, यहां पर आपको दिख रहा होगा इट्स लगा हुआ है, इट्स, जो कि पांचवा रूप है इट का। अब यहां पर देख सकते हो इट लगा हुआ है, ही के साथ इट्स, दे के साथ इट, वर्ब का पहला रूप है। देखो सब्जेक्ट था हमारा सिंगुलर, वर्ब आ गया सिंगुलर, सब्जेक्ट है प्लूरल, वर्ब आ गया प्लूरल। तो सब्जेक्ट के साथ अपना रूप एडजस्ट कर रहा है, तो यही वर्ब हमारा कहलाएगा फिनिट वर्ब। यहां पर देखो आई के साथ एम, ये तो सही है, और आई जब है एम है तो ये टेंस देख सकते कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें आपका इट क्या बन गया बच्चों, ईटिंग बन गया। तो आप देख सकते हो इट वर्ब का रूप चेंज हो रहा है जैसे जैसे सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, एवं सब्जेक्ट का पर्सन, सब्जेक्ट का टेंस भी चेंज हो रहा है। तो आप देख सकते हो ये सब के सब का रूप बदलते जा रहा है, अर्थात इस तरह के वर्ब जो होंगे हमारे वह फिनिट वर्ब होंगे। आप इसको एग्जाम्पल में लिखें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको हम यहां से हटा देते हैं, यह था हमारा फिनिट वर्ब। और यहां से चलते हैं आगे, दूसरा नंबर लेते हैं, नंबर 2, नॉन फिनिट वर्ब। नॉन फिनिट वर्ब, तो हम इसको लिखेंगे इस प्रकार से, वैसे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट, वैसे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर मीन्स वचन, पर्सन मीन्स पुरुष, और टेंस मीन्स काल, वैसे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के साथ लिमिटेड नहीं रहता हो, नॉन फिनिट वर्ब कहलाता है बच्चों, कहलाता है। चलो इसके भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग नोट कर लेते हैं। तो एग्जांपल्स के तौर पर यहाँ लिखेंगे हम, कहता है कि पहले देखिए कि ये हमारे नॉन फिनिट वर्ब क्या है बच्चों, तो नॉन फिनिट वर्ब वह वर्ब कहलाते हैं, वैसे वैसे वर्ब कहलाते हैं जो हमारे किसी भी सेंटेंस में दिए हुए रहेंगे, सेंटेंस में वह वर्ब किसी सब्जेक्ट के, किसी पर्सन या फिर टेंस या फिर नंबर, पर्सन या फिर किसी टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप रूप नहीं बदलता होगा, वह सभी वर्ब
जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना रूप नहीं बदलता होगा। कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, किसी भी रूप में आ जाए, उसे कुछ होने वाला नहीं है। वह अपने आप जिस रूप में है उसी रूप में सब के साथ हर स्थान लगा रहेगा। वैसे वर्ब हमारे नॉन फिनिट वर्ब कहलाते हैं। तो देखते हैं उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। चलिए, आई वांट टू लर्न, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। देखो, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, यहां से हम लगा सकते हैं बी नंबर में ही वांट्स। ही वांट नहीं होगा, आपकी बार ये रूप बदल जाएगा। ही वांट्स टू लर्न, ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश। ये देखो बच्चों, और अगर यहां से हम फिर आगे बढ़ जाएं तो हम लिख सकते हैं यहां पर दे वांट टू लर्न इंग्लिश। इस प्रकार से आप देख सकते हो, आई के साथ क्या लगा तो वांट लगा, आई के साथ वांट लगा, ही के साथ वांट्स लगा। आप देखो इसका रूप बदल गया, अर्थात यह फिनिट वर्ब हो गए। लेकिन फिर यहाँ पर देखो वांट हो रहा है, फिर भी यह बदल रहा है, अर्थात यह तमाम हमारे फिनिट वर्ब है। लेकिन आप इसी पहले वाले सेंटेंस में देखो, ये क्या है, ये लर्न मीन्स सीखना, मीन्स मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। बच्चों, वह अंग्रेजी सीखना चाहता है, यहाँ पर भी लर्न है। देखो लर्न, यहाँ आई के साथ आई लगा हुआ है तो भी लर्न है, ही लगा हुआ है तो भी लर्न है, एवं दे लगा है तो भी लर्न है। अर्थात यह हमारा लर्न, लर्न और लर्न, यह हमारा नॉन फिनिट वर्ब है। इस वर्ब के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, चाहे जो भी सब्जेक्ट आ जाए, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर या फिर फर्स्ट पर्सन हो, ऐसा कोई प्रभाव इस वर्ब के ऊपर नहीं पड़ रहा है। अर्थात यह वर्ब हमारा इस सेंटेंस में एक नॉन फिनिट वर्ब है बच्चों। तो एक काम करें, इसे फटाक से आप पहले नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि एक फिनिट वर्ब, दूसरा नॉन फिनिट वर्ब होते हैं। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं कि नॉन फिनिट वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं एवं फिनिट वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं। चलते हैं बच्चों, सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब दो प्रकार के होते हैं। फिनिट वर्ब दो प्रकार के होते हैं, जो कि इसमें पहला हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा। फिनिट वर्ब दो प्रकार के जो है हमारे, वो है ट्रांजिटिव वर्ब एवं इनट्रांजिटिव वर्ब। तो देखिए पहला क्या होगा, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा होगा हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं सकर्मक क्रिया, और ट्रांजिटिव को कहते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, देख सकते हो, ट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं सकर्मक क्रिया एवं इंट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो फिनिट वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। चलते यहां से हम लोग देख लेते हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो देखो बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब को इस प्रकार से हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, टी भी लगा दिए, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब इसके डेफिनेशन को, वह क्रिया जिसे
वाक्य में अपने अर्थ पूरा करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता पड़ती है। उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। वह क्रिया जिसे वाक्य में अपने अर्थ पूरा करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता पड़ती है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं बच्चों। ऐसा कोई भी वर्ब जो किसी भी वाक्य में प्रेजेंट हो लेकिन उसके अर्थ को और पूरा करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए किसी भी कर्म की आवश्यकता पड़ती है अर्थात ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, उसको कहते हैं हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब। तो बच्चों पहले इसको आप लोग नोट कर लें, इसके बाद हम लोग एग्जांपल लेते हैं इसके आगे। तो चलिए आप इसे नोट कर लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके लिख ले बच्चों। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल्स क्या होगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। He gives a mango. He gives a mango. उसने क्या दिया बच्चों, एक आम दिया। आप देख सकते हो कि इस वर्ब में यह क्या आया है, ऑब्जेक्ट आ गया है, अर्थात यह वर्ब हमारा क्या होगा, तो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा बच्चों। अब इसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे वी प्ले फुटबॉल। यहाँ पर देख सकते हो कि हम लोग क्या खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलते हैं। अगर इसको देखा जाए तो यह एक कर्म है, फुटबॉल है बच्चों। तो इस वर्ब को आप देख सकते हो, वी प्ले से भी एक चीज निकल रहा है, लेकिन अगर फुटबॉल लगा दिए तो ज्यादा मीनिंग उसका मिल रहा है हमें। वी प्ले फुटबॉल अर्थात प्ले है, ये फुटबॉल जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट हो गया, और यह हमारा एक वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है बच्चों। इसके बाद हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। राम रोट अ लेटर। राम क्या किया, एक पत्र लिखा। राम एक पत्र लिखा। तो देख सकते हो यह एक ऑब्जेक्ट है और यह एक हमारा वर्ब है, अर्थात यह एक हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। जी हाँ बच्चों, वैसे वर्ब जो कि ऑब्जेक्ट लेता है वह क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट की उसको जरूरी पड़ जाता है। जैसे अगर हम बात कर ले इसी जगह कि ही विप्स, WEEPS, विप्स मीन्स वह रोता है। आप इसमें क्या दे सकते हो, इसमें कोई ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, इसमें कोई ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, नहीं, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते, अर्थात यह हमारा ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। जैसे हम लिख सकते हैं यू रन, यू रन। आप यहां पर क्या ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, यू रन में कोई ऑब्जेक्ट कर्म नहीं लगा सकते हो, अर्थात यह हमारा ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब में सदैव ऑब्जेक्ट लग सकता है और लगा रहता है बच्चों। आप देख सकते हो गिव्स अ मैंगो, प्ले फुटबॉल, रॉट अ लेटर, ये तमाम हमारे इस तरह के जो वर्ब आएंगे जो कि एक ऑब्जेक्ट ले रहा है वह हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएंगे, अर्थात सकर्मक क्रिया हो जाएगा। बच्चों पहले आप इस एग्जाम्पल को फटाक से लिखें, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं।
अधिकांश ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ ट्रांजिटिव वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट्स की आवश्यकता होती है। जी हाँ बच्चों, अधिकांश जो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब होंगे उसके साथ एक ऑब्जेक्ट लग सकता है या रहता है, प्रयोग किया हुआ। अधिकांश ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक ही ऑब्जेक्ट लगा हुआ रहता है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब हैं जिसके साथ दो ऑब्जेक्ट की जरूरी पड़ जाता है, लगाना ही पड़ता है बच्चों, दो ऑब्जेक्ट एक साथ लगाना पड़ जाता है। तो ऐसे भी कुछ ट्रांजिटिव वर्ब हमारे है। चलो चलते हैं, हम उस ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जांपल्स को लिख लेते हैं पहले। जैसे ही गैव मी अ बुक, आप देख सकते हो इस एग्जांपल में, ही गैव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दिया, उसने मुझे एक किताब दिया। बच्चों आप देख सकते हो, ही तो सब्जेक्ट हो गया, गैव एक वर्ब हो गया, मी एक ऑब्जेक्ट है, और साथ में अ बुक भी एक ऑब्जेक्ट है। अर्थात इस सेंटेंस में आप देख सकते हो दो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, इसीलिए कहा गया अधिकांश ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ जाता है किसी भी सेंटेंस में किसी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट की जरूरी हो जाता है, लिखना पड़ जाता है बच्चों। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ही गैव मी अ बुक, इसको हम क्या कहेंगे, एक ऑब्जेक्ट कहेंगे, और इसको भी क्या कहेंगे, इसको भी हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये इस सेंटेंस में आप देख सकते हो दो ऑब्जेक्ट है, लेकिन दो ऑब्जेक्ट रहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्ट है, इन दोनों ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ नाम होगा, इसका कुछ ना कुछ रूल होगा बच्चों। तो चलते हैं, इस रूल को भी अभी हम जस्ट देख लेते हैं। चलो दूसरा नंबर लिख देते हैं बी नंबर में। तो जैसे माय फादर, माय फादर, माय फादर सेंट मी मनी, माय फादर सेंट मी मनी, यह हुआ एक हमारा सेंटेंस बच्चों। इसको आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, माय फादर सेंट मी मनी। तो ये देखो, माय फादर एक सब्जेक्ट हो गया, सेंट मीन्स भेजना एक वर्ब हो गया, और ये मी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको क्या कहेंगे वह भी देखते हैं, और यह भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, मनी। माय फादर सेंट मी मनी, बच्चों यह देखो एक हमारा ऑब्जेक्ट है, और यह दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो हम इस स्थिति में इसको कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसको कहेंगे हम इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो, यह मी जो है, मी हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मनी जो है वह हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद देखते हैं इसमें भी, जैसे कि ही गैव मी अ बुक जो हम लिखे थे, इसमें भी क्या सब होगा, तो ही गैव मी अ बुक। आप देख सकते हो यहाँ पर मी भी है, इस मी को क्या कहेंगे, तो इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इस बुक को क्या कहेंगे,
इसको कहेंगे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बच्चों ये रहा मी हमारा इनडायरेक्ट और यह बुक रह गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले आप इसको लिखो, फिर इस पे हम कुछ चर्चा करते हैं। जो यह डायरेक्ट इसको क्यों कहा गया, इसको इनडायरेक्ट क्यों कहा गया, बच्चों नोट करें इससे पहले आप। चलो इसको लिख लिए होंगे आप। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें कुछ नोट्स बना देते हैं इसको। सामान्यतः वाक्य में पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ बच्चों, सामान्यतः वाक्य में पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हम आपको जो अभी वाक्य दिए थे उसमें जो पहले वाले ऑब्जेक्ट था उसको हम इनडायरेक्ट बोले थे, क्योंकि किसी भी वाक्य में जो पहले पहले ऑब्जेक्ट होता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है और बाद वाले को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए यहां से दूसरा लिख लेते हैं हम लोग। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाता है, तो यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू या फोर प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। बच्चों यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में हम रख देंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू या फोर प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले क्या होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ही गेव अ बुक, he gave a book to me। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। तो आप देख सकते हो यह जो है हमारा, यह हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और यह जो है हमारा, यह हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही गैव अ बुक टू मी, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग ही गैव अ बुक फॉर मी। अगर हम इस तरह के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद अगर इनडायरेक्ट को रखेंगे तो इनडायरेक्ट के पहले यहाँ पर प्रेपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा, टू का या फिर फोर का। तो बच्चों आज के लिए इतना है, आज इसे नोट कर लें, फिर हम लोग कल अगले वीडियो में देखते हैं इसको। तो बच्चों यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हुआ हो और यदि आपको लगता हो कि
कुछ समझ रहे हैं, कुछ नया कुछ सीख रहे हैं, तो एक लाइक ज़रूर बनता है। इसलिए आप लोगों को मैं पुनः बोल दूं, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हुआ हो और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले आप हमारे प्यारे से चैनल EMS क्लासेज को निश्चित ही सब्सक्राइब कर लें एवं इस वीडियो को शेयर करें बच्चों। तो आज की इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।